नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन के बारे में फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं बिहार पीसीएस के, बिहार टीचर के और बिहार एसआई के। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बिहार टीचर का, बीपीएससी टीआरई 4 का, या बिहार पीसीएस का, या बिहार एसआई का फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 271 क्या फ्रेंड्स, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती हैं, दे सकती हैं। ऑप्शन बी, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। ऑप्शन सी, सिकोड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। ये ऑप्शन जो गलत है, मतलब इसके लिए सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मानव शरीर की मांसपेशियां मानव कंकाल तंत्र का हिस्सा है। मानव शरीर की मांसपेशियां त्वचा के नीचे होती हैं। संपूर्ण मानव शरीर में 650 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। सिकुड़न पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 272 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानव आँख अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। ऑप्शन ए, कार्निया पर। ऑप्शन ए, परितारिका पर। ऑप्शन सी, पुतली पर। ऑप्शन डी, रेटिना पर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रेटिना पर बनाती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मानव आँख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। मानव आँख में रेटिना एक पर्दे की तरह कार्य करता है, जिसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। रेटिना पर बनी छवि की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की रेफरेंस, क्वेश्चन नंबर 273। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्स द्विसंयोजी गठन कब होता है। तो ऑप्शन ए, जाइगोटीन के दौरान। ऑप्शन बी, डिप्लोटीन के दौरान। ऑप्शन सी, पैकेटीन के दौरान। ऑप्शन डी, लेप्टोटीन के दौरान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जाइगोटीन के दौरान। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 के जाइगोटीन चरण के दौरान सिनेप्स या द्विसंयोजी गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 274 क्या फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन्स कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है। ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन्स क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ऐसा करते हैं। ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, जबकि पेप्सिन ऐसा क्षारीय माध्यम में करता है। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ऐसा करता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में उत्प्रेरक के रूप में अग्न्याशय से स्रावित होता है तथा प्रोटियोज और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है, जबकि पेप्सिन आमाशय की जठर ग्रंथियों से अम्लीय माध्यम में उत्प्रेरक के रूप में स्रावित होता है तथा प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 275। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ऑप्शन ए, कोलेसिसिस्टोकिनिन और एसिटाइल कोलाइन। ऑप्शन बी, एसिटाइल कोलाइन और सेक्रेटिन। ऑप्शन सी, एड्रेनलिन और
एसिटाइल कोलाइन। ऑप्शन डी कोलेसिस्टोकोनिन और एड्रेनलिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एड्रेनलिन और सी एसिटाइल कोलाइन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। न्यूरोट्रांसमीटर वे रसायन होते हैं जो सिनेप्स में तंत्रिका आवेग को संचारित करता है। एसिटाइल कोलाइन तथा एड्रेनलिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 276 डैश की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। तो ऑप्शन ए एक्सो न्यूक्लियस, ऑप्शन बी ट्रांसपोसोन, ऑप्शन सी ओंकोजीन, ऑप्शन डी प्रतिबंब एंड्रो न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रतिबंध एंड्रो न्यूक्लियस। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एंडो न्यूक्लियस या प्रतिबंध एंजाइम एक एंजाइम है जिसके परिणाम स्वरूप तकनीकों में प्रगति की एक श्रृंखला होती है जिससे जीनोम के प्रत्यक्ष संशोधन की अनुमति मिलती है। इसके खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 277 कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी वृद्धिकर हार्मोन, ऑप्शन डी पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पैराथायराइड हार्मोन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच मानव शरीर के रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका निर्माण पैराथायराइड ग्रंथि में होता है। क्वेश्चन नंबर 278 मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे अगर 22 रहता तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी। अगर 22 रहेगा तो हो जाएगा, 32 नहीं तो 22 होती है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सभी विकल्प गलत दिए हैं क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियाँ होती हैं। ये अस्थियाँ ऊपर से चपटी, दोनों ओर से गोल और पीछे से अंडाकार होती हैं। खोपड़ी या करोटी को क्रमशः मस्तिष्क कोश, क्रैनियम और चेहरा फेस नामक 2 भागों में बांटा जाता है जिसमें मस्तिष्क कोश 8 अस्थियों से बना होता है एवं चेहरा 14 अस्थियों से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन नंबर 279 के प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी इंसुलिन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इंसुलिन। क्या होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी इंसुलिन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इंसुलिन मानव के शरीर में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। शरीर में इसकी कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तथा मधुमेह नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 280 क्या फ्रेंड्स। रक्त समूह ओ निम्न में से किस समूह में किन समूहों को दिया जा सकता है। तो ऑप्शन ए एवं ए बी, ऑप्शन बी एवं ए बी, ऑप्शन सी केवल ए बी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी समूहों को। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी समूहों को। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है इसलिए इसे सभी रक्त समूह के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इसी कारण इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। जबकि रक्त समूह ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सभी रक्त समूह के व्यक्तियों के द्वारा रक्त प्रदान किए गए रक्त को ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 क्या है। इंसुलिन है ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। इंसुलिन क्या एक प्रोटीन है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स।
इंसुलिन एक जंतु हार्मोन और प्रोटीन होता है जो अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 282 सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी O, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी AB, जो सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह AB पॉजिटिव है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार O- को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जबकि RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 283 सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह है। ऑप्शन ए O, ऑप्शन बी AB, ऑप्शन सी B पॉजिटिव, ऑप्शन डी A। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए O। राइट ऑप्शन ए O होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 284 आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो ऑप्शन ए RH कारक, ऑप्शन बी सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन सी लाल कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन डी दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए RH कारक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए RH कारक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रक्त आधान में केवल रक्त का प्रकार ही नहीं बल्कि RH कारक का भी ध्यान रखना चाहिए। RH कारक रक्त में उपस्थित एक एंटीजन है। ऐसे व्यक्ति जिसमें यह एंटीजन उपस्थित रहता है तो उसे RH प्लस पॉजिटिव तथा जिनमें यह अनुपस्थित रहता है उसे RH निगेटिव कहते हैं। यदि RH माइनस निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को RH प्लस पॉजिटिव व्यक्ति के साथ मिलाया जाता है तो RH निगेटिव के विरुद्ध प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बन जाता है। अतः रक्त आधान में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का ध्यान भी रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 285 पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है। ऑप्शन ए आंत में, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी किडनी में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी मस्तिष्क में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग में स्फिनाइड के नीचे स्थित होती है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इसका आकार एक मटर के दाने के लगभग बराबर होता है। इस ग्रंथि के अग्र तथा पश्च भाग के विभिन्न महत्वपूर्ण हार्मोन का स्रावण होता है, जिससे शरीर की क्रिया दर नियंत्रित होती रहती है। यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती है और इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डैश को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन डी अधीवरिक ग्रंथि, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 287 निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी दिल, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी पेट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के केंद्र में छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हाइपोथैलेमस शरीर के लिए एक प्रकार के तापस्थायी के रूप में कार्य करता है। यह शरीर के वांछित तापमान को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 288 क्या है फ्रेंड्स। डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए उपास्थि,
ऑप्शन बी अस्थिबंध, ऑप्शन सी कंडरा, ऑप्शन डी अंतरालीय अंतरालीय द्रव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंडरा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी कंडरा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कंडरा टेंडेंस रेशेदार संयोजी ऊतक की एक कठोर पट्टी है जो प्रायः मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है और तनाव सहन करने में समर्थ होती है। कंडरा अस्थिबंध लिगामेंट के समान होती है तथा कोलेजन की बनी होती है। अस्थिबंध लिगामेंट एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 289। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी अक्षतंतु एक्सॉन्स, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी टेक्सॉन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए न्यूरॉन्स। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है न्यूरॉन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन्स है। यह विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 290 क्या फ्रेंड्स? डैश एकमात्र धमनी है जो विऑक्सीजनीकृत रक्त वहन करती है। तो ऑप्शन ए महाधमनी, ऑप्शन बी गुर्दे की धमनी, ऑप्शन सी फुफ्फुसीय धमनी, ऑप्शन डी यकृत धमनी, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फुफ्फुसीय धमनी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी फुफ्फुसीय धमनी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके शेष सभी धमनियों में गुलाबी रंग का शुद्ध रुधिर बहता है। गौरतलब है कि धमनियां हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 291 क्या फ्रेंड्स? मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो ऑप्शन ए डीएनए का, ऑप्शन बी विटामिन का, ऑप्शन सी हार्मोन का, ऑप्शन डी एंजाइम का, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विटामिन का। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मानव शरीर के द्वारा कई प्रकार के एंजाइम, हार्मोन्स, डीएनए आदि का उत्पादन किया जाता है, जबकि विटामिन का उत्पादन शरीर में नहीं होता है बल्कि इसकी पूर्ति शरीर को अन्य बाहरी स्रोतों दूध, फल, सब्जी इत्यादि से करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 292। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोडियोल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एड्रेनलिन। राइट ऑप्शन सी एड्रेनलिन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। तनाव की स्थिति में एवं उत्तेजना के दौरान मानव यकृत में ग्लाइकोजेनेलिसिस को उत्तेजित करने वाला प्रमुख हार्मोन एड्रेनलिन है। क्रोध, डर, तनाव व उत्तेजना इत्यादि के दौरान यह अत्यधिक स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 293 क्या फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी इरेथ्रोसाइट्स, ऑप्शन डी रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लिम्फोसाइट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन से लिम्फोसाइट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा की स्टेम सेल में होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। लिम्फोसाइट रक्त के संचालन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 294 क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी गैलानिन, ऑप्शन डी गैस्ट्रिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंसुलिन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी इंसुलिन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों स्वरूपों में कार्य करती है। अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन्स है।
इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है। यह ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 295। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय, ऑप्शन निम्नलिखित में से कोई नहीं, निम्नलिखित में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अग्न्याशय। क्या होगा फ्रेंड्स, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, तो अग्न्याशय। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। लाइपेज एंजाइम की भूमिका आहार में वसा के विशिष्ट घटकों को तोड़ने के लिए है। लाइपेज अग्न्याशय के से एक वाहिनी के माध्यम से स्रावित होता है, जो ग्रहणी में जठरांत संबंधी मार्ग में खाली हो जाता है। यह इस प्रकार के भोजन पर काम करता है जो पहले से ही पेट में आंशिक रूप से पच चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 296 क्या है फ्रेंड्स, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन ए नोक टिप, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी पीछे का भाग, ऑप्शन डी किनारा, ऑप्शन निम्नलिखित में से कोई निम्नलिखित में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पीछे का भाग। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी पीछे का भाग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मुख गुहा में जीभ होती है। जीभ में स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं जिनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं के स्वाद का पता लगाया जाता है। जीभ मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद बताती हैं। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। ये स्वाद कलिकाएँ कोशिकाओं से बनी होती हैं। जीभ के अगले भाग से मीठा या नमकीन और जीभ के पिछले भाग से कड़वे स्वाद, जीभ के किनारे वाले भाग से खट्टे का स्वाद अनुभव होता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के जीभ पर लगभग 2000 से 10,000 तक स्वाद कलिकाएँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 297 क्या है फ्रेंड्स, जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वाद ग्रही होते हैं, तो ऑप्शन ए अग्र भाग में, ऑप्शन बी मूल में, ऑप्शन सी किनारों में, ऑप्शन डी पिछले मध्य भाग में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पिछले मध्य भाग में क्या होता है, कड़वे स्वादग्राही होते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 298, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन निम्नलिखित में से कोई निम्नलिखित में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में खराबी आती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन T4 एवं ट्राई आइडोथायरोनिन T3 नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि में खराबी आयोडीन की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 299 क्या फ्रेंड्स, आमाशय रस में मुख्यतः होता है, तो ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आमाशय रस में मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आमाशय अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। यह आहार नाल का सबसे अधिक चौड़ा और पेशीय भाग होता है। आमाशय की भित्तियों में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इससे स्रावित जठर रस भोजन के पाचन में सहायता करता है। जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम यथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं म्यूकस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 300, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन ए एड्रेनलिन ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन सी थैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप रक्त वाहिनियों के में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर दाबे गए दबाव को कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 प्रति HG 80 होता है। 120/80 होना चाहिए। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नो मैनोमीटर कहते हैं।
अग्न्याशय कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन व सोमेटोट्रोपिक जैसे कई जरूरी हार्मोन्स बनाती हैं। डाइएन्सिफलान का ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है। डाइएन्सिफलान यह संवेदी सूचनाओं यथा श्रवण, स्वाद, दृष्टि, दबाव आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में से एक है। यह थायरक्सिन, आइडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोसिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 301, रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है डब्ल्यूबीसी है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है तथा प्राकृतिक कोलाइडी है जो निम्न अवयवों से मिलकर के बना होता है। प्लाज्मा मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 55% होता है। यह CO2 हार्मोन से अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है। रुधिर कोशिकाएं यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं RBC ये गोलाकार होती हैं और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। ये O2 के परिवहन का कार्य करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है WBC, ये अनियमित आकार की व केंद्रक युक्त होती हैं। ये शरीर के संक्रमण से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये रुधिर स्कंदन, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है। तो ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी WBC जो होती है शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 303 क्या फ्रेंड्स, महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से शरीर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को ध्यान देखिए फ्रेंड्स। महिलाओं में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। ये सेक्स हार्मोन अंडाशय से मुक्त होते हैं। ये हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 क्या फ्रेंड्स, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी इनवर्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी डाइस्टेज, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से शरीर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जाइमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, जीव तंत्र में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम सरल प्रोटीन होते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 305 क्या फ्रेंड्स, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑप्शन ए 950 ग्राम, ऑप्शन बी 1550 ग्राम, ऑप्शन सी 1350 ग्राम, ऑप्शन डी 1950 ग्राम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1350 ग्राम होता है मनुष्य का मस्तिष्क का द्रव्यमान। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, प्राणी जगत में मानव मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। वयस्क मनुष्य में इसका भार लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के चारों ओर 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। इसमें बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका तथा भीतरी झिल्ली को मृदु तानिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 306 क्या फ्रेंड्स, लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इंसुलिन। राइट ऑप्शन डी इंसुलिन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, हार्मोन रासायनिक रूप से ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवों
की गतिविधियों को समन्वय करते हैं। इंसुलिन इंसुलिन हमारे शरीर में अग्न्याशय ग्रंथियों की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर में शर्करा का नियंत्रण करता है। जब यह पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रस्त हो जाता है। एड्रेनलिन यह आंतरिक ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। यह लड़ो या उड़ो अथवा आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों में निर्णय लेने या प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। यह मादा हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। यह प्रजनन, मासिक धर्म एवं रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अधिक स्रावण से ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अवसाद आदि का खतरा बढ़ जाता है। ग्लूकागॉन यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित होता है। यह रक्त प्रवाह में ग्लूकोज एवं फैटी एसिड की सांद्रता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 307। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है? तो ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी जिगर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अग्न्याशय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है अग्न्याशय होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 308 क्या फ्रेंड्स? परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन बी रीढ़ रज्जु, ऑप्शन सी मध्य मज्ज, ऑप्शन डी चेतना तंतु। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रीढ़ रज्जु। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी रीढ़ रज्जु होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स? परावर्ती या प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु द्वारा होता है। शरीर में प्रति क्षण सहस्त्रों प्रतिवर्ती क्रियाएं यथा हृदय का स्पंदन, श्वसन, पाचन तंत्र, मूल मलमूत्र त्याग आदि चलती रहती है जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 309 कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 12। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 33। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 31 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स? कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार होता है जो मध्य में स्थित होता है। यह सिर को सहारा देता है। इसमें छोटी छोटी 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुक रज्जु कहते हैं। एक कशेरुक दूसरे कशेरुक पर इस प्रकार स्थित होता है कि इसके भीतर एक नली बन जाती है जिसे कशेरुक नली कहा जाता है। मेरुरज्जु इस नली में स्थित रहता है। शरीर में स्थित कपालीय तंत्रिकाएं, क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं जिनकी संख्या कुल 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 310 प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन है प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन डी कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु होता है। तंत्रिका तंत्र एक जटिल प्रणाली है जिसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु स्थित होता है। मस्तिष्क के अगले भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क सभी संवेदनाओं, ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धि विवेक आदि पर नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क के पिछले भाग को अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह मांसपेशी तंत्र और शरीर के संतुलन पर भी नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 311 थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन ए TSH, ऑप्शन बी FSH, ऑप्शन सी LHTH, ऑप्शन डी ACTH। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए TSH। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है TSH होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। थायराइड ग्रंथि के से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन को TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या
ट्रिपिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 312 में क्या ऑप्शन, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है मेडुला, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरेबेलम, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट अग्र मस्तिष्क, सेकेंड मध्य मस्तिष्क, थर्ड पश्च मस्तिष्क। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने और पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। थैलेमस धूसर द्रव्य से बना अंडानुमा एक पिंड है जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। यह उन संवेदी अंगों के लिए एक प्रसारण केंद्र का कार्य करता है जो प्रमस्तिष्क को जाती है। हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्यार और काम भावना एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा लार आना, उल्टी आना, हृदय स्पंदन तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 313, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। क्या है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 314, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी तिल्ली में, ऑप्शन डी अग्न्याशय में, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मनुष्य के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 315 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी इंसुलिन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। राइट ऑप्शन सी थायरॉक्सिन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 316, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद हैं। तो ऑप्शन है ग्लूकोज का अपघटन, ऑप्शन डी क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी अंतिम श्वास श्रृंखला, ऑप्शन डी जल अपघटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह कई चरणों में एक चक्र के रूप में कार्य करता है, अतः संपूर्ण तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु एवं ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 317 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है। तो ऑप्शन है प्लीहा, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी अपेंडिक्स, ऑप्शन डी पित्ताशय। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पित्ताशय। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी पित्ताशय होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। यह एक लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। क्वेश्चन नंबर 318 क्या फ्रेंड्स, पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ऑप्शन है बक्कल कैविटी, ऑप्शन बी जठर, ऑप्शन सी गुदा, ऑप्शन डी इलियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इलियम के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन डी अवशोषित किया जाता है इलियम के द्वारा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें, इलियम छोटी आंत मानव पाचन तंत्र जो अमाशय से आरंभ होकर के बृहद आंत्र बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 319 क्या है, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी
सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो ऑप्शन ए बकल कैविटी, ऑप्शन बी जठर, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पैंक्रियाज। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, दो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी और डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, मानव शरीर में पाचन के लिए यकृत सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है। इसके अंतर्गत भोजन में उपस्थित विभिन्न उपयोगी अवयवों का शोषण एवं अवशोषित पदार्थों का निष्कर्षण होता है। आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मल द्वार से बनी होती है। सहायक पाचन ग्रंथियों में लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय है। क्वेश्चन नंबर 320 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? तो ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी वेसोप्रेसिन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन एक मादा हार्मोन है जो प्रजनन, शिशु के जन्म और महिलाओं के मासिक धर्म को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मनुष्य के हाइपोथैलेमस ग्रंथि में उत्पन्न होता है तथा प्रजनन के समय यह पिट्यूटरी ग्रंथियों द्वारा प्रस्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 321 क्या फ्रेंड्स, गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है? तो ऑप्शन ए सिलिकेट से, ऑप्शन सोडियम क्लोराइड से, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जेलेट से, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जेलेट से। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, गुर्दे की पथरी मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। गुर्दे की पथरी गुर्दे में जमने वाला छोटा और कड़ा निक्षेप होता है जिसे बाहर निकलने में दर्द होता है। किसी पदार्थ के कारण जब मूत्र सांद्र गाढ़ा हो जाता है तो पथरी निर्मित होने लगती है। इस पदार्थ से छोटे छोटे दाने बनते हैं जो बाद में पथरी में तब्दील हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 322 क्या फ्रेंड्स, मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक। ऑप्शन ए वसा का जमा होना, ऑप्शन बी वसा का निशोषण, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन भंडारण, ऑप्शन ए प्रोटीन भंडारण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ग्लाइकोजन भंडारण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, मदिरा द्वारा यकृत के क्षति का कारण मुख्यतः ग्लाइकोजन का भंडारण है। मदिरा के सेवन से लीवर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का धीरे धीरे संग्रहण होता है जिससे लीवर फैटी हो जाता है। मदिरा को लीवर अपने मेटाबॉलिज्म से एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। एसिटाल्डिहाइड लिपिड पर ऑक्सीडेशंस द्वारा वसा संग्रहित लीवर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लीवर कोशिकाओं की फाइब्रोसिस होने से कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। जब लीवर की 75% से ज़्यादा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो इसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 323 क्या है, आँख में रेटिना कार्य करती है? तो ऑप्शन ए कैमरे के शटर की तरह, ऑप्शन बी कैमरे के लेंस की तरह, ऑप्शन सी कैमरे के फिल्म की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कैमरे के फिल्म की तरह काम करती है रेटिना। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, आँख में रेटिना कैमरे के फिल्म की तरह काम करती है। जैसे कैमरा में लेंस तस्वीर लेता है लेकिन अंतिम दृश्य कैमरे की रील में बनता है, इसी तरह रेटिना आँख की रील है जहाँ कार्निया तस्वीर लेता है लेकिन अंतिम दृश्य रेटिना में बनता है। क्वेश्चन नंबर 324 क्या फ्रेंड्स, मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए उदर में, ऑप्शन बी पैंक्रियाज में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी छोटी आंत में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देख फ्रेंड्स, क्षुद्रांत या छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से प्रारंभ होकर के बृहदांत या बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। क्षुद्रांत या छोटी आंत में ही भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। मनुष्य की उदर गुहा में आहार नाल के साथ यकृत तथा अग्न्याशय पाचक ग्रंथियां संबंधित होती हैं। लार, जठर भी आंतरिक पाचन की ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 325, चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन ए हृदय गति,
ऑप्शन सी रक्त दबाव, ऑप्शन डी श्वसन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हृदय गति। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी हृदय गति को पता करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण हृदय गति पल्स जांचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 326, मानव शरीर का कौन सा अंग निम्नलिखित विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों से समन्वय बैठाता है। तो ऑप्शन है मस्तिष्क, ऑप्शन तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है मस्तिष्क होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, मस्तिष्क मानव शरीर के विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है। मस्तिष्क मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 327 के बाद निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी समान बना रहता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी घट जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सामान्य स्थितियों में निद्रा के समय किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर की क्रियाविधि कम हो जाती है, जिसकी वजह से सामान्य रक्तचाप कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 328 क्या फ्रेंड्स, मानव रक्त के पीएच का मान निम्न के माध्यम मध्य है। ऑप्शन है 6 से लेकर के 5.7, ऑप्शन बी 7.5 से लेकर के 8 होता है, और ऑप्शन सी 8 से 9, ऑप्शन डी 4.5 से 5 होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7.5 से 8 होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देख फ्रेंड्स, मानव का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। विलियन किसी विलियन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी विलियन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण व्युत्क्रम के लघुगणक को उसका पीएच कहते हैं। किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलियन अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलियन क्षारीय होता है। अतः मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 329, निम्न में से किस के द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट, ऑप्शन डी रक्त प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रक्त प्लेटलेट्स। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, शरीर में खून का थक्का बनने में एवं उसमें उसके घुलने की प्रक्रिया सहज रूप से चलती रहती है। हमारे रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोटीन चोट की जगह पर रक्त के थक्के का निर्माण करके रक्त के बहाव को रोकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन रक्त के स्कंदन में सहायक होता है एवं प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स द्वारा मुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 330 क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में से प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्रिएटिन, ऑप्शन सी कोलेजन, ऑप्शन ई मायोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं में मौजूद आयरन या लौह युक्त प्रोटीन है जो मानव शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। अस्थि मज्जा में मौजूद विटामिन B6 अर्थात पायरिडॉक्सिन की उपस्थिति में लोहा ग्लाइसिन नामक अमीनो एसिड से संयोग कर हीरा नामक यौगिक बनाता है, जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाता है। इस रंजक के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। 331 हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या है क्वेश्चन नंबर 331। हीमोग्लोबिन का कार्य है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी बैक्टीरिया का विनाश, ऑप्शन सी ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन डी रक्ताल्पता का नियंत्रण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 332 क्या फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो ऑप्शन ए तांबा,
ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लोहा होती है हीमोग्लोबिन में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 333। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, अतः प्रश्नगत विकल्प डी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 334 के फ्रेंड्स, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 8 से 10 लीटर, ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। इसका pH 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 335, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन बी वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देख फ्रेंड्स। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित रहती है। ग्लाइकोजन वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप ग्लूकोज आधारित पॉलीसेकेराइड है। जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 336, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो ऑप्शन ए 1000 सीसी, ऑप्शन बी 1200 सीसी, ऑप्शन सी 200 सीसी, ऑप्शन डी 500 सीसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1200 सीसी। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें। दोनों वृक्कों से प्रति मिनट 1200 घन सेंटीमीटर रक्त का प्रवाह होता है। 337 सीसी। क्वेश्चन नंबर 337, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन ए RNA, ऑप्शन डी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इंसुलिन एक हार्मोन है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। इंसुलिन हार्मोन है धातव्य है कि अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्लैंड में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जिनकी बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 338, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हिस्टोमिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इंसुलिन। राइट ऑप्शन डी इंसुलिन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 339, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन डी 300, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 206। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। मानव में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं। मानव का कंकालीय ढांचा एक विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। यह कंकाल ऊतक 2 प्रकार का होता है, उपास्थि एवं अस्थि। मनुष्य के अस्थियों द्वारा निर्मित कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं।
समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कान में तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांघ में होती है। क्वेश्चन नंबर 340 के रेफरेंस ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो ऑप्शन ए 187, ऑप्शन 287, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 306। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 206, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं क्वेश्चन नंबर 341। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 20 दांत जो होते हैं 2 बार निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। दांत का जो दंश दिखाई देता है वह श्वेत रंग का कड़ा तथा इनेमल चढ़ा हुआ होता है। शिशु जब जन्म लेता है तब उसके मुख में दांत नहीं होते हैं, परंतु छठे महीने से 1.5 वर्ष की आयु तक उसके दूध के दांत निकल आते हैं। 6 वर्ष की आयु होते होते दूध के दांत गिरने तथा नए एवं अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। इसमें अगले 10 सबसे पहले तथा पीछे दांत सबसे बाद में गिरते हैं तथा निकलते हैं। अस्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है, परंतु किसी किसी के मुख में 28 या 30 ही दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फर्स्ट कृंतक या छेदक दांत, इंसाइजर्स। यह भोजन को पकड़ने या काटने कुतरने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में संख्या 4 होती है, इंसीजर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, भेदक या रत्नक, कैनाइंस जिसको बोलते हैं। ये नुकीले होते हैं और भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। थर्ड क्या है, अग्रचौड़क दंत, प्रीमोलर्स। ये किनारे पर चपटे, चौकोर व रेखादार होते हैं। इनका कार्य भोजन को चलना या चबाना। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। चौड़क दांत, मोलर्स। इनके सिर चौरस व तेज धार युक्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पूछी करते क्वेश्चन नंबर 342। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। ऑप्शन ए खोखली होती है, ऑप्शन बी संरंध्री होती है, ऑप्शन सी ठोस होती है, ऑप्शन डी कीलक होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए खोखली होती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। मनुष्य के पैर की हड्डियां खोखली होती है। मानव में केवल 2 अग्रपाद, सामान्य भाषा में हाथ, तथा 2 पश्चपाद अर्थात पैर होते हैं। दोनों अग्रपादों की अस्थियां एवं दोनों पश्चपादों की अस्थियां परस्पर एक समान होती हैं। अग्रपादों एवं पश्चपादों की अधिकांश अस्थियां भी एक समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 343। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है तो ऑप्शन ए समतलाकार, ऑप्शन बी गुंबदाकार, ऑप्शन सी अभिलंबीय, ऑप्शन डी तिर्यक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुंबदाकार हो जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वक्षीय गुहा का निचला भाग एक पतले पट द्वारा बंद रहता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। यह वक्ष और उदर के बीच गुंबद के समान पेशी तंत्र है। निश्वसन के दौरान वायुमंडल की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इससे फेफड़े में वायु दाब कम होता है और डायफ्राम की अरीय पेशियाँ सिकुड़ती हैं, जिसे अच्छी पेशियाँ सिकुड़ती हैं, जिससे डायफ्राम चपटा हो जाता है। जबकि निश्वसन के दौरान वायु जब फेफड़े से बाहर निकलती है तो डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 344। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब ऑप्शन नाड़ी गति रुक जाती है, ऑप्शन हृदय गति बंद हो जाती है, ऑप्शन सी आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी तीनों तथा एक साथ मौजूद हो, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसे डिस्कशन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डॉक्टर मृत्यु की घोषणा तब
करते हैं जब नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय का धड़कना बंद हो गया हो तथा प्रकाश पड़ने पर आँख की कोई प्रक्रिया न हो। ये सभी कारक लक्षण जब एक साथ हो तो डॉक्टर मृत्यु घोषणा कर देता है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।